प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। स्वरूप ग्रह्य हक का, अपनी रूह के अंदर। पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर। तब दो उठे बराबर। ये शरीयत अपनी मोमिनों। ये शरीयत अपनी मोमिनों, ये परब्रह्म अक्षराती धाम धनी श्रृंगार ग्रंथ के इस 25वें प्रकरण में मोमिनों की सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि की शरीयत, हकीकत और मार्फत का वर्णन कर रहे हैं। इसका प्रकरण का टाइटल ही है मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत, इश्क रब्द का प्रकरण। तो एक तो होता है सामान्य रूप से जो कहते हैं शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट बात है, मोमिनों की शरीयत। एक दुनिया की शरीयत अलग होती है, मोमिनों की शरीयत अलग रहती है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। जब तक प्रेम में डूब नहीं जाते हैं तब तक कर्म करना पड़ता है। तो उस दृष्टि से इसको शरीयत कहा गया। मोमिन तब लग बंदगी, जो लो आया नहीं इश्क। जब तक प्रेम नहीं आ जाता, प्रेम में डूब नहीं जाते, प्रेम में बेसुध नहीं हो जाते, शराब पी करके नशे में डूब गए तो फिर उसके बाद में नाली में सोए या गड्ढे में सोए थोड़ी पता चलता है। इश्क आए पीछे बंदगी, जाने आशिकिया माशूक। इश्क आने के बाद तो फिर उनका अलग ही बात हो जाता, वो फिर नियम कानून से परे हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जो गोपियाँ थी ना ब्रज में, बेसुधी वाली हालत में, नमक ज़्यादा डाल दिया कि चीनी कम डाल दिया, जिस अवस्था तो उस अवस्था में निकल के भाग करके आ गए, वो वाली स्थिति आ जाती है। न्यारा निमक ना हो वहीं करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कछु इनविद लाग गया स्वाद। याद करो बोलना पड़ता है, अभी याद करना ना पड़े, अपने आप ही उसकी याद आए। और जो प्रिय व्यक्ति उसको याद करो बोलना पड़ता है क्या? जो भी प्रिय व्यक्ति, सगे संबंधी, दोस्त, मित्र और दुश्मन भी बिना याद के ही याद आते रहते हैं उसको भी याद करना पड़ता है, नहीं है। तो राज्य से क्या स्वाभाविक प्रेम की स्थिति जो है वो प्राप्त होने के बाद फिर कोई कर्म बंधन नहीं रहता, वो स्वतः याद आते रहते हैं। लेकिन वो स्वाभाविक नेचुरल प्रेम की स्थिति प्राप्त करना ही तो सबसे कठिन है, और उसके लिए ही सारा ये प्रयास है। वाणी, मंथन, चितवनी, सारी चीज़ें उसी के लिए। तो सामान्य रूप से जो शरीयत होता है उसमें और इसमें क्या अंतर है पहले समझेंगे। सामान्य रूप से जो शरीयत होता है उसको किसे कहते हैं? शरीयत। सुंदर साथ क्या होता है, हर चीज़ को कर्म कांड समझ बोलते हैं। वाणी पारायण कर्म कांड, सेवा पूजा कर्म कांड, लेकिन
कोई भी चीज़ कर्म कांड किस स्थिति में होता है और कोई भी चीज़ कर्म कांड नहीं भी होता है किस स्थिति में। कर्म कांड की परिभाषा क्या है? यदि ज्ञान नहीं है, हम सेवा पूजा की चौपाइयाँ बराबर सुबह शाम राज्य की सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम, उन चौपाइयों का हमको अर्थ नहीं मालूम है, तो भी दो कंडीशन होता है, तो भी कर्म कांड प्योर नहीं हो सकता। तो भी हो सकता है कि शरीयत हो और तरीकत भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है कर्म कांड, और उपासना भी हो सकता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दिखावे के हिसाब से करना, दिखाने के लिए सबको, संसारिक कामनाओं के लिए पूजा करना कि मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, है ना, फर्ज बंदगी मात्र नियम का पालन करना, तो ये जो है शरीयत कर्म कांड के अंतर्गत आता है। तरीकत में क्या होता है? सच्चे दिल से होता है, श्रद्धा भावना के साथ होता है, बदले में कोई कामना नहीं होती है, कोई दिखावा नहीं, श्रद्धा की भावना से बराबर सेवा पूजा कर रहे हैं। लेकिन यदि चौपाइयों को समझ करके उस चौपाइयों को बोल रहे हैं, तो चौपाइयाँ कहाँ की हैं? वैसे भी परिक्रमा ग्रंथ की चौपाइयाँ हैं और परम धाम की लीलाओं से संबंधित चौपाइयाँ हैं। तो फिर उस चौपाइयों को बोलना यदि समझ करके परम धाम का ध्यान रखते हुए चौपाइयाँ बोल रहे हैं, तो फिर वो कर्मकांड कैसे होगा? अब जैसे भी आरती उतारते हैं ना अपन, आरती में ऐसी भावना रखें कि सामने वाणी नहीं है, सामने सिंहासन पर साक्षात राज्य महाराज राजश्यामा जी विराजमान है, और आंखें बंद कैसे भाव लेते हुए कि मैं राजश्यामा जी की आरती उतार रही हूँ। उस तरह से उतारेंगे तो फिर आरती भी क्या है, वो भी चितवनी हो जाता है। परम धाम के स्वरूप का, लीलाओं का वर्णन एक होता है, हमारे जैसे कोई विद्वान या अग्रणी सुंदर सा चितवनी कराते ना, कि मैं 3 गली को पार किया, 2 गली को पार किया, राज्य के चरणारविंद की शोभा दिख रही हूँ, झांझरी घुंघरी काम बिखर, ऐसे बोलते हैं जने और बाकी सुनते हैं। तो वाणी क्या है? स्वयं राज्य तो चितवनी करा रहे हैं चौपाइयों के माध्यम से स्वयं राज्य चितवनी करा रहे हैं। देखिए वाणी जो है ये मात्र ज्ञान नहीं है सुंदर सा जी, जैसा लोग अक्सर बोलते रहते हैं शुष्क ज्ञान, इल्मी ज्ञानी। वाणी में वैराग्य है, वाणी में ज्ञान है, वाणी में प्रेम है, सभी चीज़ें हैं। तारतम की 6 चौपाइयों में जो गाइडलाइन है, मार्गदर्शन है, ये सतवाणी मत के लेव जो इनको सार, इन सार में कई सतसुख। वाणी मंथन में कई सतसुख है। यदि आपके अंदर विरह वैराग्य है, सेवा समर्पण है, तो वाणी की चौपाई पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता परम धाम पहुँच जाएगी। नहीं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी योग्यता, वैराग्य अध्यात्म में सबसे पहली जरूरत है। बिना नींव के बिल्डिंग कैसे खड़ा होगा? वैराग्य के बिना अध्यात्म का, धर्म का क्या काम? धर्म में क्यों आयो? यदि वैराग्य ही नहीं है तो धर्म में क्यों आयो? संसारिक कामनाओं के लिए आए। वैराग्य का मतलब है कि कोई संसारिक कामना ना होना, एकमात्र मोक्ष की या परमात्मा की ही कामना होने को ही वैराग्य कहते हैं। वैराग, राग से रहित होना, संसार के राग से रहित होना। और एकमात्र जब राज्य की तड़प है, राज्य की चाहना है, तो फिर क्या होगा? सेवा समर्पण की भावना भी होगी। बिना दिए कुछ मिलता है संसार में, और किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं। बक्का चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई। तन मन जीव निछावर कीनो, तब जाकर के कुछ मिलता है। फ्री में सभी केवल हम बौद्धिक रूप से प्राप्त करना चाहेंगे तो कहाँ से होगा? शुष्कता हमारे अंदर, हमारे हृदय में हो सकती है। वाणी की चौपाइयों में थोड़ी शुष्कता। बोले कि शुष्क ज्ञान, कई लोग ऐसा शब्द प्रयोग कर लेते हैं कि ज़्यादा शुष्क ज्ञान से क्या होगा, ज़्यादा वाणी पढ़ने से क्या होगा। अरे वाणी तो क्या कहा? हक सुराही बका खिलवत में इलम पिलावे शराब। ये इलम ब्रह्मवाणी जो है प्रेम रूपी शराब पिलाती है। परम धाम का प्रेम और आनंद प्रदान करती है ब्रह्मवाणी। परिक्रमा सागर के श्रृंगार की ऐसी चौपाइयाँ जिसमें स्वरूप का, लीलाओं का वर्णन है, उस चौपाइयों को पढ़ते हुए हमें
हमारे अंदर कुछ दर्द नहीं हो रहा है, उस चौपाई को पढ़ते हुए हमको कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसको बिना पढ़े कहाँ से हो जाएगी। जब बरसात गिर रहा है तब तो भीगे नहीं, तो गर्मी में कहाँ से भीग जाएंगे। चलो वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही ध्यान कर लो। वाणी पढ़े बिना भी ध्यान करेंगे तो धारणा तो करना ही पड़ता है ना। वाणी पढ़े बिना करेंगे तो अपने मन से धारणा करेंगे, कुछ का कुछ सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, संसार के ख्यालों में खोए रहेंगे। योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। अब ये मोमिनों की शरीयत जो है वो थोड़ा अलग बात है। मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत जो है, दुनिया की स्थिति में जो क्या होता है, हकीकत कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को। तो ज्ञान जो है वो कोई खराब चीज़ थोड़ी है, ज्ञान तो एक बहुत जरूरी चीज़ है। रीते ज्ञानात न मुक्ति। हमको ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना। कहीं सुंदर साथ में पता नहीं कहाँ से सुन लेते हैं, कौन सा होशियारी की ऐसा, हमको ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वाणी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही लाइन पे आगे प्रणामियों जैसा और प्रभाइयों जैसा बोलते ना, गोपियों ने कहाँ ब्रज में ज्ञान पढ़ा था, तब तो दोबारा आना पड़ा था यहाँ पर। वहाँ ज्ञान नहीं था तब तो दोबारा आना पड़ा ना संसार में फिर से। पहले फेरे ए निध ना होती तारतम ज्योत रोशन जी, तो ये फेरा हुआ साथ को तुम देखियो विचारी मन जी। तो ये इसी कारण तो दोबारा आना पड़ा। और वाणी जो किसके लिए आई है, ना कहवाए माया माहिया वाणी। ज़्यादा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलने का क्या मतलब बताओ। ये तो जितना बड़ा कम मंथन का मतलब भी कई बार पढ़ना। ये कि शरीर के अंगों में ध्यान करना है तो ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। शरीर के अंगों समझ रहे हैं, नासिकाग्र, त्रिकोटि, भ्रिकुटि, दशवाधार, हृदय चक्र, मूलाधार चक्र, शरीर के जो भी चक्र हैं, 7 चक्र कहते हैं, कोई 8 चक्र कहता है। तो उसमें परम धाम का ध्यान करना है तो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के बिना कोई रास्ता नहीं। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। महामती जी की मीठी वाणी कौन सी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के अवतरण से हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन होइए, खुल गया दरवाजा धाम। परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया। परम धाम के कौन सा दरवाजा खुल गया, अखंड सुखों का। हुक्म इश्क का द्वारा खोल लिया। श्रृंगार में भी आता दूसरे प्रकरण में, कैसे खोला, इल्म के द्वारा। हुक्म ने इश्क का दरवाजा खोला इल्म के द्वारा। परिक्रमा सागर की श्रृंगार की वाणी के द्वारा तुमको इश्क उपजाओ ने करूं सो अब उपाय। क्या उपाय किया, परिक्रमा की वाणी तो किया ना, उसको छोड़ करके सीधे चितवनी करने से कहाँ से होगा। स्वरूप का, लीलाओं का। ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि में क्या अंतर है जरा देखिए। राज्य का दर्शन जीव सृष्टि को भी होगा कि नहीं होगा। जीव सृष्टि को भी राज्य का दर्शन होना है लास्ट में तो, लेकिन प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि। प्रजा राजा का दर्शन तो कर सकती है, लेकिन राजा के प्रेम का सुख किसको प्राप्त होगा, मात्र रानी को। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाए। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाए। राज्य का प्रेम हर किसी को नहीं मिल सकता। दिखेंगे अभी चौपाई के हिसाब से चलते हैं। स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर। राज्य की शोभा स्वरूप ग्रह्य हक का, राज्य का स्वरूप अपने हृदय में बसाइए। अब इसमें क्या होता है देखिए, 2 चीज होता है, एक शीशा और एक सामने खड़े होने वाला। शीशा साफ होना चाहिए पहला तो, दर्पण जो है साफ होना चाहिए, तो सामने जो खड़ा है उसका प्रतिबिंब एकदम क्लियर दिखाई देगा। लेकिन दिखाई तो उसी का देगा ना जो सामने खड़ा है। हृदय निर्मलता तो जरूरी है, लेकिन सिद्धांत क्या है, यथा धारणा तथा ध्यान। हृदय निर्मलता बड़ी बड़ी योगी लोग कभी हुआ है। हृदय निर्मल तो दुनिया के योगियों ने भी
अपने हृदय को निर्मल एकाग्र चित्त करके ध्यान में हजारों साल तक डूबे रहें, लेकिन धारणा जिसका करेंगे वही तो ध्यान में दर्शन होगा ना। बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। बहुत दौड़ लगाया लेकिन निराकार से आगे का ज्ञान ही नहीं था, तो धारणा कहाँ से करेंगे। अभी परिक्रमा सागर श्रृंगार का वर्णन नहीं होता तो हम आगे का धारणा कैसे कर सकते। धारणा शब्द जो है समझिए योग दर्शन का शब्द है, उसमें आता है ना धारणा ध्यान समाधि। धारणा का मतलब क्या है, चौपाई और वाणी के दर्श पर जो हमने समझा है राज्य का स्वरूप, परम धाम की शोभा, लीलाओं भी जो भी वर्णन आया वाणी में, उसको हम वाणी के हिसाब से शुरुआत में धारणा करते हैं कि मैं राज्य का स्वरूप देख रही हूँ, राज्य के चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी कर ला, किशोर स्वरूप के सब चरण कमल कैसे गौर वर्ण के चरण कमल हैं। तो ऐसे जो भी स्वरूप का लीलाओं का जो वाणी के हिसाब से हम शुरुआत में चिंतन करते हैं उसको धारणा कहा जाता है। यथा धारणा तथा ध्यान। अब यहाँ पर स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, राज्य की शोभा अपने हृदय में धारण करो, बसा पूर्ण स्वरूप दिलाया तब दो उठे बराबर। जब राज्य का पूर्ण स्वरूप आ जाएगा तब हमारे परात्म का भी पूर्ण स्वरूप, दोनों साथ ही चलता। देखिए मतलब ये जितना क्लियर होता जाएगा राज्य का स्वरूप, क्लियर पिक्चर हृदय दृष्टि में क्लियर होना चाहिए। जैसे धुंधली तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है, मान लो कंट्रास्ट ब्राइटनेस ठीक होता जा रहा है, धुंधला तस्वीर ठीक होता जा रहा है। ऐसे हृदय में क्या राज्य का स्वरूप धीरे धीरे शुरुआत में धुंधला होगा, धीरे धीरे फिर क्लियर होता जाएगा। राज्य की शोभा दिल में बसाना ही मोमिनों की शरीयत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये शरीयत अपनी मोमिनों, ये है मोमिनों की शरीयत। हाँ, दुनिया की शरीयत और मोमिनों की शरीयत में जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। हकीकत भी और जो मार्फत भी, दुनिया के मार्फत भी जो कहते हैं उसको विज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विज्ञान। परम धाम में जो स्वरूप है परमात्मा, वहाँ पर कैसे राजश्यामा जी सखियों का स्वरूप, कैसा धाम और कैसी वहाँ की लीलाएं हैं, वहाँ गुह्य जो परम धाम की गुह्य बातें जो है, गुह्य खिलवत की बातें, वो है ब्रह्म विज्ञान। दुनिया के हिसाब से भी ब्रह्म विज्ञान तो वही रहता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे मोमिनों की शरीयत हो गई राज्य की शोभा को दिल में बसाना है। अब इसके लिए जो साधन है, वाणी पढ़ना, सेवा समर्पण, ध्यान चितवनी, सभी एक साधन है। देखिए 24 आवर्स नेचुरल स्थिति जो है, नेचुरल स्थिति प्राप्त करना है। चितवनी में क्या होता है, आप 1 घंटा भी ध्यान करो, 2 घंटा ध्यान करो, उसके ध्यान से जैसे ही उठे माया का आवरण तुरंत आता है। नेचुरल स्थिति प्राप्त करना, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत। नेचुरल स्थिति क्या देखिए। और स्मरण भी कई तरीके का होता है। कई लोग क्या करते हैं, राज श्यामा स्मरण करते हैं, परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उनके गुणों का स्मरण, जैसे कि राज जी ने बहुत मेहर किया मेरे ऊपर, मुझे रक्षा किया, प्रोटेक्शन किया, मेहर किया, अपना ज्ञान प्रदान किया, अपना और परम धाम का सुख प्रदान किया, जो भी है। लेकिन इसमें स्वरूप स्मरण, फिर लीलाओं का स्मरण। तो एक प्रजा क्या करेगी, राजा का क्या क्या स्मरण करेगी प्रजा, स्वरूप स्मरण कर लेगी। हाँ, राजा बहुत अच्छा है, हमारे प्रजा का बहुत ख्याल रखता है, उसके लिए उन्होंने तरह तरह की योजना किया, अनाज भंडार किया, जो भी मतलब प्रजा के हिसाब से तो मेहर का वो करेगी ना गुणगान। और रानी किसका स्मरण करेगी, अनाज दिया इसका अनाज दिया, उससे तो कोई लेना देना नहीं ना रानी को। रानी तो क्या करेगी, अपने बीते हुए पल का स्मरण करेगी, राजा मुझसे कितना प्यार करता है, और उसने है ना मुझे किस प्रकार, मतलब भूतकाल में बीते हुए पल में किस प्रकार से उसने मुझे इतना प्यार करता, किस तरह से प्यार करता है, किस तरह से मुझे रिझाता है, सारा चीज़ उसमें आ गया ना। तो उसमें बीते हुए पल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
रानी की दृष्टि में और प्रजा की दृष्टि में क्या अंतर देखिए, प्रजा भी राजा को देख रहे हैं और रानी भी राजा को देख रही है, दोनों की दृष्टि में क्या डिफरेंस है। और जस्ट एक अभी नई नई शादी हुआ, एक रानी अभी अभी आई है और एक रानी पुरानी है, उन दोनों की दृष्टि में भी क्या अंतर है। आंखें तो सबकी वही है, वैसे हार्ड मास की आंखें सबकी एक जैसी है ना, लेकिन सबके चित्त का जो संस्कार है उसमें डिफरेंस है। नई नई शादी हुआ रानी आई है, उसको पता नहीं कैसा राजा का स्वभाव कैसा है, कहीं डांटेगा मारेगा गुस्सा हो जाएगा, उसको मतलब पता नहीं कैसा स्वभाव है। नया नया भी शादी हुआ है ना। और जो पुरानी रानी है वो, उसको तो सब मालूम है, राजा तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्रेम करता है, बहुत रिझाता है, उसको मालूम है, तो उसके दृष्टि में वो चीज़ रहेगा। तो बीते हुए पलों की यादें जो है हमारी दृष्टि को अंतर करती हैं। क्योंकि कई सुंदर साथ क्या कहते हैं, मात्र राज्य को मूल मिलावे में राज्य का स्वरूप देख लो, बोलते हैं ना। चित्तवनी में ज़्यादा चित्तवनी करने का जरूरत नहीं है, मात्र मूल मिलावे का देख लो कहते हैं, कोई बात नहीं, देख लो, वो भी जितना होता है देख लो। हालांकि मैंने बताया सिर्फ दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, राज्य का दर्शन, लेकिन प्रेममयी लीलाओं का सुख जो है मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में भी चुपाई से भी स्पष्ट होगा। लेकिन जो मूल मिलावे में राज्य को सिर्फ देख रहे, तो देखने में क्या क्या चीज़ें, एक तो परात्म भाव से देखना है राज्य को, कि मैं कौन देख रहा है राज्य को, देखते रहे कैमरा लगन, कैमरा के पीछे कौन है, आँख रूपी कैमरा के अपने को भी तो देखना पड़ता है ना, कि मैं देख रही हूँ, मैं राज्य को देख रही हूँ, बोलते कि नहीं बोलते। परात्म का श्रृंगार सजकर किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखना, इतने से भी काम नहीं चलता है। इसके अलावा देख तो निस्बत अपनी, संबंध को भी पहचानना, वो दृष्टि, बीते हुए पलों से तो संबंध की पहचान होती है ना, राज्य कितना प्यार करते हैं, और कोई काम हक को नहीं देवे रूहों लाड लज्जत, ये बगैर मांगे देवत हैं तो मांगे क्यों ना पावत। और कोई काम ही नहीं है रात राज्य के, दिन रात प्रेम करना, और काम ना कोई रूहों को, सखियों के पास भी और कोई दूसरा काम नहीं, मात्र राज्य को प्रेम करना, राज्य को रिझाना। अभी आपकी याददाश्त खो जाए, बीते हुए पल भूल जाओगे तो सारा प्रेम रहेगा, परिवार बच्चे सुंदर साथ सबको भूल गए तो प्रेम भी गया कि नहीं गया। बीते हुए पलों का याद ही तो प्रेम उत्पन्न करता है, और बीते हुए पलों की यादें ही नफरत भी उत्पन्न करती हैं। यदि खराब एक्सपीरियंस रहा है, खराब अच्छा बीता हुआ पल अच्छा नहीं है, किसी के साथ में झगड़ा हुआ है बीते पलों में, तो देखेंगे आ गया दुश्मन मेरे सामने से, और कोई प्रिय व्यक्ति आ गया तो बोलेंगे डॉक्टर साहब कहाँ चले गए थे इतने दिन तक। तो उसमें अंतर क्या था, बीते हुए पलों का संस्कार ही तो वो देखते ही खुशी या नफरत उत्पन्न कर रहा था ना। बीते हुए पलों का जरूरी है कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए जाए। इसको बुझाने का उपाय परिक्रमा ग्रंथ में यही बताया कि जो याद मिलाप धनी को, राज्य के साथ कैसे प्रेम से हम मिलते हैं परम धाम में, राज्य के साथ में कैसे प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, कैसे सखियां दौड़ते हुए राज्य से मिलती हैं, लिपट जाती हैं कैसे, और सखियां आपस में कैसे प्रेम से रहती हैं, रात दिन रंग प्रेम में, दिन रात प्रेम और आनंद में कैसे परम धाम में रहते हैं। यहाँ पर तो क्षणिक है, यहाँ का तो जितना चिंतन करोगे उतना माया रूपी जहर हृदय में माया का प्रभाव बढ़ता जाएगा। परम धाम का जितना याद करेंगे उतना परम धाम का आनंद और प्रेम और परम धाम का संस्कार हमारे हृदय में बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं आगे, और है हकीकत शरीयत तो है राज्य की शोभा दिल में बसाना। अब हकीकत क्या है, और है हकीकत क्या है, क्यों ना विचार के लिए भी कहा दी बैठे तक, क्यों ना विचार के ले, क्यों विचार के उसको आप ग्रहण नहीं करते हो। राजश्यामा जी हृदय रूपी तखत पर विराजमान हो गए, हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो गए राजश्यामा जी। अभी पहला स्टेप हुआ है, अभी लक्ष्य पूरा नहीं हो गया ब्रह्म सृष्टि के लिए। अभी क्या है देखिए, जो कदी दिल में हक लिया कछु किया न प्रेम मजगूर। राज्य की शोभा दिल में बसा तो लिया, लेकिन कछु किया न प्रेम मजगूर, प्रेम भरी बातें ही नहीं किया।
शादी हो गया पति पत्नी, उसके बाद तो बोले बस देखते रहो, बात करने की जरूरत नहीं है। चलेगा काम कभी? कसु किया ना प्रेम मत कर, प्रेम भरी बातें नहीं किया। और प्रेम भरी बातें करने को लिख करके थोड़ी देखा कि ऐसे ऐसे बोलो जाकर। ये तो क्या है कि जब वो भाव आएगा परात्म का, अंगना का जब भाव आएगा, वाणी में सब है, सारा वर्णन प्रेममयी बातों का भी वर्णन है, प्रेममयी लीलाओं का भी वर्णन है, परिक्रमा, सागर श्रृंगार, महामती जी की बड़ी वृत्त सब में। कछु किया ना प्रेम मजकूर तो क्यों कहिए ताले ममीन। ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए, क्यों कहिए ताले ममीन। जो कभी दिल में हक लिया, राज्य की शोभा को दिल में बसाया तो सही, कछु किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बात ही नहीं किया राज्य के साथ में, तो फिर क्यों कहिए ताले मोमिन। जाको लिख्या बिलंदी नूर, उस दिव्य परम धाम के ब्रह्म सृष्टि को सौभाग्य कैसे कहा जाए, क्योंकि दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी ना। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी और ब्रह्म सृष्टि भी मात्र दर्शन ही करे। तो ताले का मतलब क्या होता है? भाग्य, ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य। क्यों कहिए ताले मोमिन, ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए? तो देखिए, ये हकीकत मोमिनों और ले ना सके, तो ये है मोमिनों की हकीकत। प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत। ले ना सके कोई, बेशक होए बातें करे तो मजकूर हजूर होए। बेशक हो गई बातें करे, परात्म के स्वरूप में अंगना के, मैं राज्य की अंगना हूँ, इस विषय में कोई शंका नहीं होना चाहिए। परम धाम मेरा घर है, राज्य हमारे प्रीतम हैं, राज्य का स्वरूप हमारा स्वरूप, वहाँ के लीला, किसी विषय में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए। पता नहीं मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ कि नहीं हूँ, परम धाम भी है कि नहीं है, कभी जाना भी है कि नहीं जाना है, 12,000 हैं कि ज़्यादा हैं। 12,000 हैं तो फिर हमारा नंबर तो नहीं लग पाएगा। ज़्यादा है बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ, तब हमारा नंबर कभी लग सकता है। तो वैकेंसी निकला है कि ज़्यादा होगा तो नंबर लग जाएगा। मैं हूँ, इस बात पर विश्वास होना चाहिए, बस मैं हूँ राज्य के। और कितने से क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे 12,000 से 24,000, मैं हूँ, मेरा नौकरी लग गया, बस अब काम खत्म। एक ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, मूल मिलावे में मैं बैठी हूँ, इसमें अपने आप को अलग मत समझो। मूल मिलावे में से यह ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, अपने आप को अलग मत समझो। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं राज्य की अंगना हूँ, इस विषय में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। स्वयं के किशोर सखी स्वरूप के विषय में, वहाँ के प्रेम और आनंदमय लीलाओं के विषय में, तब तो जाकर के। ये तो फिर डर डर के बात करे से क्या होता है कि मतलब नया नया शादी हुआ है, पहले कभी मिले भी नहीं हो लड़का लड़की, तो थोड़ा सा शुरुआत में क्या होगा, डर रहेगा ना, ये नाराज ना हो जाए कि इसको गलती से मेरे शब्द कुछ मुख से ऐसा ना निकल जाए, पता नहीं कैसे स्वभाव, एक दूसरे का गुस्से वाले हैं कि कैसे स्वभाव हैं। तो उसमें वर्णन जो किया सुंदर साथ जी, इतना अच्छा वर्णन किया विस्तार से परिक्रमा में, महामती जी के बड़ी वृत्त में। कोई भी चीज़ अपने मन से सोचने का जरूरत ही नहीं है। वाणी मंथन करेंगे नहीं, अपने मन से सोचेंगे तो क्या मन से सोचेंगे, सपने की बुद्धि। मन वाणी की पहुँच नहीं है वहाँ तक, इस ब्रह्म वाणी की पहुँच है वहाँ तक। वाणी के आधार पर चिंतन करना है। अब हकीकत कैसे लेना ये भी बता रहे हैं। जो तू ले हकीकत हकीकी तो मौत का पी शरबत। यदि हकीकत लेना चाहते हो, राज्य की हकीकत तक पहुंचना चाहते हो, मोमिनों की हकीकत तक पहुंचना चाहते हो, तो मौत का पी शरबत। लो बनाओ मौत का पी शरबत। जीते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। जीते जी शरीर के प्रति मैं की भावना समाप्त हो जाना, मैं और मेरा की भावना समाप्त हो जाना, और इस शरीर से सारी इच्छा कामना आशा तृष्णा समाप्त हो जाना। जब परात्म की मैं की भावना आ जाएगी कि मैं परात्म किशोर सखी स्वरूप राज्य की अंगना हूँ, परात्म के जितना ध्यान चिंतन करेंगे उतना परात्म की मैं प्रबल होते जाएगी। मैं बिन मैं मरे, शरीर का दिन रात चिंतन करते रहते हैं, शरीर की भावना से दिन रात चिंतन करते हैं, तो फिर बाद में क्या होगा, शरीर की मैं ही प्रबल रहती है।
सपने में स्वयं को किस भाव रूप से देखते हैं? इस शरीर के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि शरीर की मैं प्रबल है। यदि परात्म की मैं की भावना प्रबल होगी तो सपने में भी स्वयं को किस रूप में देखेंगे? फिर परात्म स्वरूप में देखेंगे ना। तो पहले पी तो शरबत मौत का, मुँहे पीछे हो मुकाबिल तो कर मुझको खिलवत। फिर मुँहे पीछे हो मुकाबिल, शरीर की मैं समाप्त हो जाए, फिर परात्म की मैं खड़ी हो जाए, और परात्म की मैं से राज्य के सम्मुख मुकाबिले ने आमने सामने। तो कर मजकूर खिलवत, खिलवत है ना, कर मजकूर खिलवत। खिलवत मतलब जहाँ पर आशिक और मासूक की लीला स्थली, अंतःपुर, जहाँ पर केवल राजा रानी जा सकते हैं, दूसरा कोई जा सकता नहीं है, जहाँ केवल आशिक मासूक हो सकता है। लीला स्थली, आशिक और मासूक की लीला स्थली, तो वहाँ पर राज्य के साथ में खिलवत में प्रेम भरी बातें कर। जो लो जहरी अंग न मरे तो लो जागे न रूह के अंग। जब तक जाहरी अंग नहीं मरेगा, शरीर के प्रति मैं की भावना समाप्त नहीं होगी, परात्म की मैं की भावना नहीं होगी, कैसे उत्पन्न होगी? ये मजकूर रूह अंग हो भी ही अपनी मासूक से, परात्म की भावना से ही प्रेम भरी बातें हो सकती है। रानी के जैसा प्रेम की बातें करना तो रानी तो बनना पड़ेगा ना। जैसे ब्रज रास विषय में क्या कहते हैं, रासलीला के विषय में, रासलीला वाले जो होते हैं ना, स्वयं को गोपी के रूप में देखो, मैं रासलीला खेल रही हूँ, बाकी बिहारी के साथ में रासलीला खेल रहा हूँ। रासलीला वालों का ध्यान ऐसा रहता है क्योंकि मैं गोपी के रूप में रासलीला खेल रही हूँ। ब्रजलीला का ध्यान करता है कि मैं मटकी लेके जा रही हूँ, कन्हैया मेरा मटकी फोड़ रहा है, ऐसा उनका ब्रजलीला का ध्यान। तो परमधाम की लीला का ध्यान कैसा होगा? कुंजवन की रेती में चलो दौड़िए, जयराज जी आ गए कि भाग रहे हैं, सब सखियाँ उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं, तो मैं भी साथ में दौड़ रही हूँ। स्वयं को भी किशोर सखी स्वरूप में दौड़ते हुए खेलते हुए दिखना पड़ेगा ना। ऐसी सभी जगह की लीलाओं में देखना पड़ेगा। तो परात्म की भावना के बिना तो प्रेम भरी बातें भी कैसे होंगी? कौल फेल आए हाल आइया तब मौत आई तो है। कौल फेल आने के पश्चात हाल आ जाता है। अब हाल के विषय में भी सुंदर शाह जी देखिए, बहुत ही शायद क्लियर, मुझे नहीं लगता कि सारे क्लियर हैं इसमें। हाल जो है अपने कंट्रोल में नहीं होता। हाल जो है, क्या हाल है? हाल तो रिजल्ट है। फेल हमारे रहनी है, तो फेल जो है, कौल यानी तो कहनी, ज्ञान, ज्ञान की बातें। फेल यानी रहनी, आचरण। लेकिन हाल जो है रिजल्ट है। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फेल हाल। अब ऐसी हालत हो गई कि दिन रात प्रेम में डूबे हैं। राज्य का स्वरूप बार बार हृदय में बस उन्हीं की स्वरूप की याद आ रही है। राज्य का स्वरूप दिल में बसा हुआ है, राज्य की प्रेम भरी बातें बार बार याद आ रही हैं। या हाल, रिजल्ट, उसमें करो, हाल में करो नहीं होता है। हाल में क्या हालत है? दिन रात माया के चिंतन में डूबे हुए हैं, चाहनाओं में, चिंताओं में डूबे हुए हैं दिन रात। ये हाल है, कठिन हाल है रूहों का। करना नहीं, हाल मतलब कई लोग करनी रहनी समझ लेते हैं। हाल तो रिजल्ट है, फेल है रहनी, कहनी, रहनी, और उसके बाद विरह की स्थिति जो रिजल्ट है। या तो मायावी स्थिति भी हो सकता है, रिजल्ट की स्थिति हो सकता है। तो कौल फेल आए हाल आइया तब मौत आई तो है। अब क्या होता है देखो, इसमें ज्ञान, रहनी और आत्मिक स्थिति तीनों का आपस में संबंध है। कि ज्ञान से क्या होगा? फेल से ही होगा जो होगा, रहनी से होगा। लेकिन खिलवत में एक छुपाई है, जब कौल आए अंग में तब फेल को ना ही बेर। फेल आए हाल आइया लेत कायम रोशनी घर। कौल ज्ञान का मतलब ही क्या है? जब ज्ञान होगा तो रहनी आने में देर नहीं लगेगा, और रहनी में आते ही फिर हाल यानी विरह की स्थिति भी आ जाएगी। ज्ञान तो तुरंत हृदय निर्मल करता है। गीता में कहा ना, ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला
कुछ भी नहीं है। ज्ञान तो हृदय निर्मल करता है, लेकिन हमारा हृदय ही जो है राज्य के तड़प ही नहीं है, तो फिर उसमें ज्ञान का क्या दोष। राज्य की चाहत ही नहीं है, हमारा ध्यान लगा हुआ संसार की चाहनाओं में, तो ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा फिर। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्कीन, जो लीजे न सिर अपने, तो कहाँ करे वचन। पौष्टिक से पौष्टिक भोजन खा लो, यदि पेट साफ नहीं है, भूख नहीं है, पाचन शक्ति कमजोर है, तो पौष्टिक भोजन क्या करेगा। बोले काजू बादाम में कुछ नहीं है, कर्म कांड है। ऐसे लोगों के लिए तो चितौनी भी कर्म कांड हो जाता है। यदि वीरा वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो चितौनी में भी कौन क्या करेगा वो, बताओ ना। वाणी, और यदि दो चीजें हैं तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी ध्यान परम धाम पहुंच जाएगा। परम धाम की वाणी पढ़ते पढ़ते, मैंने बताया ना, स्वयं राज्य चितौनी करा रहे वाणी में। परिक्रमा की वाणी पढ़ो, सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ो, महामती जी की बड़ी व्रत की वाणी पढ़ेंगे, वहाँ पर लीलाओं का जो वर्णन है, स्वयं राज्य चितौनी करा रहे समझो वाणी में, चौपाइयों के द्वारा। और करवाते ही थे, वाणी के द्वारा ही चितौनी कराते थे पन्ना जी में। तो जितना परात्म की भावना से जितना ध्यान करेंगे, तो परात्म की भावना प्रबल होते जाएगी। तो ये तब रूह की नासिकों को आवेगी खुशबू है। ये हो गया मोमिनों की हकीकत। अब मार्फत दिखते हैं। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए, बेशक बेशक होए दीदार कर। बताया ना, किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए विनोद जी के विषय में, अपने परात्म के स्वरूप के विषय में, संबंध के विषय में, प्रेम के विषय में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। बेशक होए दीदार कर, जैसे एक रानी राजा का दर्शन कर रही है, उधर से एक अंगना परात्म की भावना से और परात्म का प्रेम है दिल में लेकर, परात्म के चित्त में जो राज्य का संस्कार है, जो प्रेम है राज्य का, वैसा ही स्थिति से देखना पड़ेगा। शुष्क हृदय से राज्य का देखेंगे तो क्या होगा। परात्म की भावना, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप, परात्म स्वरूप जैसा देखना, और वहाँ जो बीते हुए पलों की जो यादें हैं उसी को संस्कार कहते हैं। तो बीते हुए पल जो हैं उसका चिंतन ध्यान करने से वो संस्कार हमारे हृदय में प्रबल होगा, और उसके बाद जो हमारी दृष्टि होगी राज्य को देखने की, वो होगी वास्तविक दृष्टि। बेशक हो दीदार कर ले जवाब होए, बेशक राज्य से प्रेम भरी बातें करो, यही मोमिनों मार्फत। ये मोमिनों की मार्फत क्या है, देखिए। खिलवत कर साथ हक राज्य के साथ खिलवत कर। खिलवत का ऊपर भी छुपाई आया था ना, कर मजकूर खिलवत। खिलवत किसे कहते हैं, आशिक और माशूक की लीला स्थली, जहाँ पर गुह्य खिलवत करके कहा गया है, गुह्य छिपी खिलवत। यहाँ पर क्या करें, कर खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ। कहीं ऐसा नहीं है कि राज्य भी नहीं रहते हैं, ऐसा तो नहीं है इस चौपाई में कहीं। पूरा पढ़ रहे हैं क्रमशः चौपाइयाँ। मोमिनों की शरीयत क्या है, राज्य की शोभा को दिल में बसाना। मोमिनों की हकीकत क्या है, राज्य से प्रेम भरी बातें करना। प्रेम भरी बातें हैं तो दर्शन भी तो रहता ही है ना। हकीकत, मोमिनों की हकीकत क्या, प्रेम भरी बातें करना। फिर से देख लो, जो तुले हकीकत ये हकीकत मोमिनो है और ले ना सके कोई, बेशक होए बातें करे तो मजकूर हजूर हो। ये मोमिनों की हकीकत है। प्रेम भरी बातों हैं तो दर्शन भी तो होगा ना। उसी तरह से मार्फत में तीनों चीज आता है, दर्शन भी हो गया, प्रेम भरी बातें भी हो गया, और प्रेममयी लीलाएं भी हो गया, ठीक है ना। कर खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ। पता नहीं परिभाषा कहाँ से चल पड़ी, किस आधार पे चल पड़ी कि मार्फत में राज्य भी नहीं रहते। कभी कह देते हैं, कभी कहते हैं कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है, तो राज्य भी अकेले क्या करते हैं फिर। राज्य के सिवा कोई नहीं रहता तो राज्य भी क्यों रहते हैं फिर। जब राज्य का स्वरूप कोई देखने वाला ही नहीं है तो फिर राज्य किसको दिखाने के लिए। मैं मेकअप करके बैठा हूँ, कोई देखने वाला ही नहीं है तो काय के लिए फिर। श्रृंगार ग्रंथ का रेफरेंस दिया जाता है
इस श्रृंगार ग्रंथ में सिर्फ राज्य के स्वरूप का वर्णन किया गया है, क्योंकि मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है। श्रृंगार ग्रंथ पढ़ा ही नहीं, इसलिए हाँ हाँ करते रहते हैं। 8वां 9वां प्रकरण पहले तो देखो, पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है श्रृंगार ग्रंथ में भी। 8वां और 9वां प्रकरण पूरे 25 पक्ष, किसी को नहीं छोड़ा है, पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है। उसके बाद भी जो प्रकरण है राज्य के स्वरूप का जब वर्णन है, राज्य के स्वरूप का वर्णन इसलिए किया गया कि हम सभी आत्माएं हैं सखियां, हमारे लिए राज्य का स्वरूप प्रेम का स्रोत है। प्रेम का स्रोत हमारे लिए क्या है? राज्य का स्वरूप। और हमारा सखियों का जो स्वरूप है वो राज्य के लिए प्रेम का स्रोत है। हमको राज्य का स्वरूप देखने से प्रेम होगा ना, प्रेम का स्रोत राज्य का स्वरूप है। लेकिन देखिए, जहाँ स्वरूप का भी वर्णन है राज्य के, तो स्वरूप को देख करके घायल होने वाली आत्माओं का भी तो हर जगह वर्णन है ना। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर संकुल। यदि रूहें रहती ही नहीं तो रूहों पर संकुल दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? छाती छेद के निकसत बाल, तो कोई देखने वाले नहीं तो किसके छाती छेद के निकल गया। चलो कि बिल्कुल जो चिंतन सुंदर श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का वर्णन है, तो राज्य के साथ आत्माओं का भी तो वर्णन है, देखने वाली आत्माओं का भी तो वर्णन है। तो मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा कहीं कहा ही नहीं गया। यहाँ भी देखेंगे खिलवत कर, खिलवत करना किसका मतलब होता है? राज्य के सिवा कोई नहीं रहता तो खिलवत होगा वो। जहाँ आशिक और माशूक दोनों हो उसको खिलवत कहते हैं। राजा अकेले हो तो उसको खिलवत कैसे कहेंगे? राजा तो यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है, दरबार में भी रहता है, प्रजा के बीच में भी रहता है, रानी के साथ। खिलवत अंतःपुर एक ऐसा प्लेस है महल के अंदर जहाँ पर मंत्री सेनापति सैनिक कोई नहीं जा सकता, केवल ओनली फैमिली मेंबर्स, राजा और रानी। वहाँ पर जाने के बाद में राजा राजा नहीं रहता फिर वहाँ जाने के बाद राजा को डांट भी पड़ सकती है। वहाँ महल में तो दरबार में बड़ा राजा बन करके धौंस जमा रहे थे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मैं बोल रही थी मेरा कहना मानो, मेरी बातों का नहीं माना आपने, तो मैं बात नहीं करूँगी तुम। जो खिलवत अंतःपुर प्रेम का एक हिस्सा है, जहाँ पर केवल प्रेम, परिवार का प्रेम का स्वरूप होता है, राजा का प्रेम का स्वरूप, सभी प्रेम की ही बातें। खिलवत कर साथ कर, यही मोमिनों की मार्फत। इसी 3 चीज़ों को एक चुपाई में कह दिया। जो माशूक सेज ना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को, ताय निर्फल गई जरूरत। पहला चरण माशूक सेज ना आइया, राज्य की शोभा दिल में बसाना, ये क्या है? मोमिनों की शरीयत। देखिया सुनिया ना कही बात, मोमिनों की हकीकत। कछु सुख न लियो इन अंग को, ये मोमिनों की मार्फत। जीव सृष्टि के भाग में नहीं, ईश्वरी सृष्टि के भाग्य में भी नहीं है भाई। ईश्वरी सृष्टि के भाग में भी ये नहीं है कि मैं किशोर से किशोर रूप में राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ कुंजवन की रेती में खेल रही हूँ, राज्य के साथ में रंग महल की गलियों में राज्य के साथ में दौड़ रही हूँ, खेल रही हूँ। राज्य का प्रेम का जो सुख है वो परिक्रमा सागर श्रृंगार तुमको इसको उपजाओ नहीं, इसके ईश्वरी सृष्टि के अंदर इसको उपजाने का करने की बात चल रही है, ब्रह्म सृष्टि की बात। और इसके लिए चर्चनी चितवनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुना, क्योंकि चर्चनी चितवनी के बिना परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी के बड़ी व्रत ये समझ में भी नहीं आएगा, और परम धाम के प्रेम आनंदमय लीलाओं का चितवनी भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए चर्चनी चितवनी भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है। सुंदर साथ ये निजानंद संप्रदाय का एक स्पेशल एक ज्ञान है, और ये कोई नया नहीं है, प्राणनाथ जी के समय से चला आ रहा है। फिर भी क्या होता है, बोले बहुत सा सुंदर हम लेके चले, चर्चनी नहीं सीखेंगे चलेगा, 25 पक्ष का नहीं करेंगे चलेगा, मात्र मूल मिलावा का कर लोगे तो चलेगा। इधर क्या के लाडू वाडू बना रहे, वैसे रोटी दाल खाने से भी चलेगा चलेगा तो फिर रूखा सूखा रोटी खाने से भी चलेगा ना। फिर तो काय के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 100 रुपये कमाएंगे तो भी चलेगा, क्यों 1000 रुपये के पीछे मेहनत कर रहा। ब्रह्म सृष्टि के लिए कैसे चलेगा? सुंदर साथ जी कहाँ इतनी बड़ी बात है, पूरी वाणी तो छोड़ो, दुनिया में जितने धर्म ग्रंथ हैं
सबका वारिस किसे कहा गया है? ब्रह्म सृष्टि को। अहल किताब का है ना वारिस। वेद, शास्त्र, गीता, भगवत, कुरान, पुराण, बाइबल, जितने ग्रंथ हैं सभी का वारिस ब्रह्म सृष्टि है। चलेगा शब्द कहाँ से आ गया इसमें? पूरा प्रेम चाहिए, पूरा प्रेम के बिना चलेगा नहीं। पत्नी को पति का पूरा सुख चाहिए, पूरा प्रेम चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए। तो ये ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में ये जो सुख लिखा हुआ, प्रेममयी लीलाओं का सुख, प्रेम भरी बातों का सुख, बाकी ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि को के हिसाब से मिलेगा, राज्य का दर्शन मिलेगा दोनों को, लेकिन प्रेममयी लीलाओं का सुख ब्रह्म सृष्टि के सिवा किसी को नहीं मिल सकता। यही मोमिनों की मार्फत। तो सुनो शाह जी, आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बेशक होए दीदार कर, बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, ले जवाब होए बेशक। यही मोमिनो मार्फत, यही मोमिनो मार्फत, खिलवत कर साथ हक, खिलवत कर साथ हक, खिलवत कर साथ हक। आगे की चौपाई पढ़े।